दूर किसी जंगल में मानो चिड़िया अपने छोटे से बच्चे के साथ रहा करती थी। जंगल में सर्दी का मौसम था और पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। मुन्नू बेटा, बहुत दिनों से बर्फबारी हो रही है। जंगल के तमाम परिंदे धूप देखने को तरस गए हैं। पता नहीं ये धूप कब निकलेगी। सर्दी इतनी है कि जिस्म की हड्डियां तक जम गई हैं। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन मम्मा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप इनकार नहीं कीजिएगा। जी बेटा, बोलो, क्या बात है? मैं अपने प्यारे बेटे की बात नहीं मानूंगी तो कौन मानेगा? मम्मा, भोला कौवा और मिट्ठू तोता बाहर सैर करने जाना चाहते हैं। भोला कौवा और मिट्ठू तोते की मम्मा ने तो उनको इजाज़त भी दे दी। आप भी मुझे जाने की इजाज़त दे दें। अरे मुन्नू बेटा, आप भी कमाल करते हो। बाहर इतनी सर्दी है और धूप भी नहीं है। सर्द हवा जिस्म में घुस रही है और आप लोगों को सैर की पड़ी है। मम्मा प्लीज़, आप मुझे जाने दें। हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मा, जाने देना। अच्छा बेटा, आप चले जाएं, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। ज़्यादा दूर नहीं जाना और आइंदा ऐसे मौसम में आपने घर में ही रहना है और कहीं भी जाने की जिद नहीं करनी। मम्मा, आपको पता है एक बात का, कि आप दुनिया की सबसे अच्छी और प्यारी मम्मा हैं। ये कहकर मुन्नू भोले कव्वे और मिट्ठू तोते के पास चला जाता है। अरे मुन्नू भाई, आपने तो आने में बहुत देर लगा दी। मैं और भोला कौवा कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे मिट्ठू तोते, मैं अपनी मम्मा के साथ घर का काम करवा रहा था, इसलिए आने में कुछ देर हो गई। वाह मुन्नू, तुम घर का काम भी करते हो। घर का काम तो लड़कियां करती हैं। मैं तो कोई भी घर का काम नहीं करता। भोले भाई, आपको किसने कह दिया कि घर का काम लड़कियां ही करती हैं? और वैसे भी अपनी मम्मा का हाथ बटाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुन्नू और भोले, तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो और चलो, हमें पहले ही बहुत देर हो चुकी है। फिर वो तीनों सैर करने पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ। मुझ में तो अब हिम्मत नहीं है कि मैं उड़ भी सकूं। और मैं ना उड़ सकी तो शिकार कैसे करूंगी? मैं तो भूखी ही मर जाऊंगी। और मुझे तो इन डॉक्टरों की समझ नहीं आती। मुझसे उड़ा तक नहीं जाता और कहते हैं कि चिड़िया या कव्वे का गोश्त खाओ। अब कोई इनसे पूछे, अगर मैं शिकार कर सकती तो मेरी ये हालत होती। अरे भोला कौवा और मिट्ठू तोते, मुझे लगता है कि हम बहुत दूर निकल आए हैं और अब हमें वापस जाना चाहिए। मुन्नू भाई, आप कैसी बातें करते हो? इतनी मुश्किल से तो हम सैर के लिए निकले हैं और अब खेले बिना ही वापस चले जाएं। फिर वो तीनों खेलने लग जाते हैं और वो इस बात से बेखबर खेल रहे होते हैं कि पास में ही चील का घोंसला है। वाह, ये तो कमाल हो गया। मुझे तो एक शिकार की मुश्किल हो रही थी। यहाँ तो 3 शिकार खुद ही मेरे पास आ गए हैं। अब चालाकी से मैं इनको अपने पास बुलाती हूँ। चिड़िया और कव्वे को खाकर मुझ में ताकत आ जाएगी और मैं शिकार के काबिल हो जाऊंगी। मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है और यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं है। हाँ भोले कव्वे, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? वो तीनों बैठे बातें कर रहे होते हैं कि चील उनके पास आती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? आपको सर्दी नहीं लग रही? और कौन है आपके साथ? चील आंटी, हम तीनों दोस्त हैं और पास के जंगल से यहाँ सैर करने आए हैं।
अरे बेटा, इतनी सर्दी में सैर करने आ गए हो। आप लोगों को तो भूख भी लग रही होगी। मेरा घर इधर पास में ही है। मैंने अपने लिए गरम गरम खाना बनाया था। आपको देखा तो सोचा आप भी भूखे होंगे और मेरे साथ भी खाने वाला कोई नहीं था, तो आपको ही दावत दे देती हूँ। हम मिलकर खाना खाते हैं। वाह जी वाह, मजे हो गए। हम चील आंटी के मेहमान हैं। चील आंटी हमें मजे मजे का गर्मा गर्म खाना खिलाने के लिए ले जा रही हैं। अरे चील आंटी, आप तो बहुत अच्छी हैं जो इतनी सर्दी में आपने हमारा ख्याल रखा। मुन्नू और भोला, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। ये चील आंटी ऐसे ही नहीं हम पर मेहरबान हो रही। जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। मिट्ठू तोता, आपको तो बस हर वक्त डरने की आदत है। चील आंटी इतने प्यार से हमें बुलाने आई हैं और तुम अब भी वहम कर रहे हो। मैं वहम नहीं कर रहा, लेकिन मुझे चील आंटी के साथ जाना भी समझ में नहीं आ रहा। मिट्ठू तोते, आपने चलना है तो चलो, वरना मैं और भोला कौवा जा रहे हैं। ये कहकर मुन्नू और भोला कौवा चील आंटी के साथ चले जाते हैं। ये मुन्नू और भोला कौवा दोनों ही बेवकूफ हैं। ऐसे ही मुंह उठाकर चील आंटी के साथ चले गए। उनको नहीं जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? मेरा ख्याल है कि मुझे इनके पीछे जाना चाहिए और देखना चाहिए कि चील आंटी इनको कैसी दावत देती है। ये कहकर मिट्ठू तोता भी उनके पीछे चल पड़ता है। तुम दोनों कितने बेवकूफ हो जो मेरी बातों में इतनी जल्दी आ गए। अब मैं तुम दोनों को खाऊंगी और मुझ में ताकत आ जाएगी। मैं फिर से शिकार करने लगूंगी। तुम जरा यहाँ बैठकर अपनी किस्मत को कोसो। मैं तुम्हें पकाने का बंदोबस्त करके आती हूँ। मिट्ठू तोता पास ही छुपकर सारी कार्रवाई देख रहा होता है। चील के जाने के बाद मिट्ठू तोता मुन्नू और भोले कौवे के पास आता है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि दाल में कुछ काला है। ये चील आंटी ऐसे ही नहीं मेहरबान हो रही है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब लो मजे और जाओ चील के पेट में। मिट्ठू तोते, आप अपना लेक्चर बाद में देना, पहले हमें यहाँ से बाहर निकालो। मिट्ठू तोता अपनी तेज चोंच से रस्सी काट देता है और वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और आइंदा किसी की भी चकनी चपड़ी बातों में आने से तौबा करते हैं।